आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 10 ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप लोग को इस ये जो है पढ़ेंगे, हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे चैप्टर 10 का। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में इन जो ये हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसके कवि का नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कवि का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम ताकि आपको पता चले कि याद है कि नहीं। चलिए हम लोग आगे इसका क्वेश्चन आंसर चलिए देख ही लेते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है जो कि पाठ से लिया गया है, वकील साहब सुखी क्यों नहीं थी। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में लिखिएगा आप लोग, वकील साहब को धन संपत्ति, सुंदर घर, मृदुभाषिनी पत्नी, पुत्री किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वे सुखी नहीं थे क्योंकि उनके हृदय में ईर्ष्या रूपी आग सदैव पीड़ा पहुंचाती रहती, ठीक है, पहुंचाता रहता। उनके बगल का एक बीमा एजेंट की चमक दमक, आमदनी, गाड़ी इत्यादि सभी उन्हीं को क्यों नहीं हो जाता है, ठीक है। वो सोचते थे दूसरे को जितना भी चीज़ है वो हमें क्यों नहीं हो जाता है, अर्थात किसी दूसरे को सुख सुविधा, ठीक है, किसी दूसरे को सुख सुविधा या आय को क्यों, मतलब वो सोचते थे दूसरे को सुख सुविधा और आय क्यों, हमें क्यों नहीं। ईर्ष्या के कारण वे सदैव चिंतित और दुखी रहते थे, ठीक है, दुखी रहा करते थे, ठीक है। उन्हें सब सुख रहते हुए भी वो अपने आप को हमेशा दुखी महसूस करते थे। उन्हें सब सुख रहते हुए भी सुख नहीं था, ठीक है, वो हमेशा दुखी रहते थे। ये लिख दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग। ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि जिसके हृदय में यह अपना घर बना लेते हैं या अपना घर बना लेती है या लेता है, उसको प्राप्त सुख के आनंद से वंचित कर देती है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या होती उसे अप्राप्त सुख दंश की तरह दर्द देता है। ईर्ष्या उसे अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है। जो ईर्ष्या को अनोखा वरदान है, जो ईर्ष्या की अनोखी वरदान है, ठीक है। का उत्तर आप लोग लिख लीजिए। ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिसके हृदय में ईर्ष्या बस जाता है, ठीक है, वो अपना सुख को नहीं देखता है। उसके पास जितना सुख है उसको नहीं देखकर दूसरे के सुख को देखकर जलते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। तो चलिए इसका भी उत्तर देखते हैं। ईर्ष्या की बेटी होती है निंदा, और क्यों कहा गया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग लिखिएगा, ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है जिसके पास ईर्ष्या होती वह ही दूसरे की निंदा करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति यदि आम लोगों की नज़र में गिर जाए तो उसका स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बनकर ईर्ष्या रूपी आग को और भी अधिक बढ़ा देती है। इसलिए निंदा को ईर्ष्या की बेटी कही गई है। देखिए, ईर्ष्या की बेटी निंदा को इसलिए कहा गया है क्योंकि जिसके पास ईर्ष्या होता है, अगर उसमें निंदा आ जाए, ठीक है, जिसके पास ईर्ष्या होता है वह दूसरे को निंदा करता है, ठीक है। वह सोचता है कि ये हमसे कब हट जाए इस स्थान पर और हम चले जाएं, मतलब दूसरे से हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, दूसरे को देखकर जलते रहता है। जिस व्यक्ति में ईर्ष्या आता है तो उसमें निंदा भी आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ही ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है। इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति सभ्य, सज्जन और निर्दोष व्यक्ति की भी निंदा करता है। ईर्ष्यालु उसे समाज में नीचा दिखाना चाहता है, तो ऐसे अवस्था में उस सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को देखे और उसे दूर कर उसे
प्रभावित करे और कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में स्थित ईर्ष्या निकल जाए, यही उससे बचने का उपाय है। देखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का यही उपाय है कि आप जो आपसे ईर्ष्या करता है, ठीक है, आपकी निंदा करता है, ठीक है, तो आप उस निंदा पे ध्यान दीजिए, अपनी बुराई को हटा दीजिए। ठीक है, समझ गए आप लोग? इसे बनाकर लिख लीजिएगा अपने भाषा में, या फिर आप लोग इसे उतार सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है? ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है? ऐसे मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं तो ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष बहुत ही हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपसे ईर्ष्या करता है, मान लीजिए हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, ठीक है, हम कहें उसे इतना धन क्यों हो गया, हमें क्यों नहीं हुआ, तो इस पर हम क्या करेंगे, हम मेहनत करके हम उतना धन अर्जित करेंगे, तो इससे लाभ हो गया। ठीक है, तो इस तरह कई लाभ है। चलिए इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग लिखिएगा, ईर्ष्या से स्पर्धा होती है। जब स्पर्धा की बात ईर्ष्या से होती है तो आप वह आदमी अपने कर्म बदौलत अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ना चाहता है, यानी कि पीछे छोड़ना चाहता है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति में उन्नति होती है। ठीक है, जो ईर्ष्या करेंगे, मैं अभी बताया आपको, जो ईर्ष्या करेंगे वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहेंगे। इस प्रकार सब स्पर्धा ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष साबित हो सकता है। ठीक है, स्पर्धा मतलब है कि प्रतिद्वंद करना, मतलब उससे मतलब तुलना करना कि हम कैसे आगे हो जाएं, उससे ईर्ष्या करते हैं और हम उससे आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, अपने कर्म करते हैं। ठीक है, मतलब मेहनत करते हैं। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे का देखते हैं। अब है आपका यहाँ पर पाठ से आगे का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर पाठ से आगे का, नीचे दिए गए कथनों का अर्थ समझाएं। अर्थ आपको यहाँ पर समझाना है। कौन में है, जो लोग नए मूल्य का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। इसका अर्थ देखिए, इसके अर्थ में लिखिएगा, जो लोग ईर्ष्यालु से बचने चाहते हैं अथवा नए मूल्य का निर्माण करना चाहते हैं वे बाजार में नहीं बसते, वे यश या अपयश की भी चिंता नहीं करते। ठीक है, अगला है आपका ख में, आदमी में जो गुण महान सबसे महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उसे जलते भी हैं। इसका अर्थ लिखिएगा, किसी भी व्यक्ति में जब कोई महान गुण आ जाता है तो दूसरे व्यक्ति उससे जलते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति को किसी व्यक्ति की जलाने महानता जलाने को विवश कर देती है। ठीक है, ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होते हैं उसको क्या होता है कि जब वह किसी की महानता देखता है या फिर ऊंचाई देखता है, विकास करते हुए देखता है, तो क्या करता है, वो अपने आप को जलाने लगता है, मतलब मन में उससे ईर्ष्या करने लगता है, जलने लगता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। आगे का आपका है गौ में, चिंता चित्त समान होती है। इसका अर्थ होगा, चिंता चित्त के समान होती है, अर्थात जिसे चिंता हो जाती है उस व्यक्ति की जिंदगी ही खराब हो जाती है। वह व्यक्ति को गला गला कर रख देती है। चिंता वाला व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है तथा उसकी अवनति होना लगती है। मतलब अवनति मतलब क्या हुआ, पतन होने लगता है। पतन मतलब क्या हुआ, नीचे गिरने लगता है, मतलब वह विकास नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अपने जीवन की किसी एक घटना के बारे में बताएं जब किसी को आपसे ईर्ष्या हुई हो, आपको किसी से ईर्ष्या हुई हो। एक ऐसे घटना के बारे में बताना जब आपको किसी से ईर्ष्या हुआ या फिर किसी को आपसे ईर्ष्या हुआ हो। तो देखिए इसमें आप लिख सकते हैं, आप दूसरा भी दे सकते हैं। ठीक है, एक सहपाठी को हमसे ईर्ष्या हो गई, कारण कि मैं अपने वर्ग में प्रथम आया करता था। हमारा गुण शिक्षकों का भी ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर लिया था। शिक्षक हमें बराबर प्रोत्साहित करते रहते थे। वे ईर्ष्यालु सहपाठी हमारे बारे में शिक्षकों को झूठी शिकायत करते रहता था। ये मैं यहाँ पर दे दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा या फिर आप अपने मन से लिख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हमारे शिक्षक भी उसे प्रभावित हुए तथा
शिकायत हमारे अभिभावक को भी शिक्षक के माध्यम से मिल गया। मैंने सोच लिया यह शिकायत कैसे दूर होगी। मैं अगले दिन से शिक्षकों के साथ विद्यालय से निकलने लगे। कुछ ही दिन में शिकायत झूठ है, जबकि शिक्षक और अभिभावक के समझ में आ गया। ठीक है, शिकायत झूठ था, ये शिक्षक और अभिभावक के समझ में आ गया, तो उन्होंने उस विद्यार्थी को ही डांट कर शिकायत को झूठ साबित कर दिया। ठीक है, एक और है, उसका भी देख लीजिए। इसमें लिखिएगा, हमें भी अपने वर्ग के एक सहपाठी से ईर्ष्या हुई कि वह वर्ग में प्रथम क्यों आता है, मैं भी प्रथम क्यों नहीं आता। वह ईर्ष्या स्पर्धा में बदलकर हमने जाना कि वह कितना मेहनत करता है। मैं उससे अधिक समय पठन पाठन में देकर उसी साल उससे आगे बढ़कर प्रथम आ गया। ये आप लिख सकते हैं अपने मन से बनाकर, मैं यहाँ पर बनाकर दे दिया हूँ, कुछ भी आप दूसरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे का देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ा कट रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या करना चाहिए? इसका उत्तर आप लोग देखिए, लिखिएगा आप लोग उत्तर में। अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए हमें स्पर्धा का भाव लाना, अपने कर्तव्य में गति लाना चाहिए। मानसिक अनुशासन आपस में लाकर, मतलब मानसिक अनुशासन अपने आप में लाकर फालतू बातों सॉरी यहाँ पर फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तथा यह हमें पता लगाना चाहिए कि किस अभाव के कारण हमें ईर्ष्या का उदय हुआ। हमें जो है ईर्ष्या का उदय हुआ किस अभाव के कारण। ठीक है, उसकी पूर्ति इस स्पर्धा से कर ईर्ष्या से दूर हो सकते हैं, ईर्ष्या को दूर कर सकते हैं। आगे का देखिए, व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मृदुभाषिनी, चिंता, सुकर्म, वजार, जिज्ञासा। मृदुभाषिनी क्या होगा? सीता मृदुभाषिनी है। चिंता, मोहन हमेशा चिंता से घिरा रहता है। सुकर्म, राधा अपने कर्म पे अधिक ध्यान देती है, राधा सुकर्मी है। बाजार, हमें बाजार समय बर्बाद करने के लिए नहीं जाना चाहिए, या फिर हमें बाजार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जाना चाहिए। बाजार से हमें ज़रूरत के सामान मिलते हैं। मैं 3 बता दिया, आप कोई भी लिख सकते हैं। जिज्ञासा, हमें पढ़ने के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, या फिर राधा के कर्म सुकर्म है, इसमें ये भी लिख सकते हैं। एक यहाँ पर लिख लीजिए, वकील साहब की पत्नी मृदुभाषिनी थी। चिंता चित्त के समान है। सुकर्म से सुयश मिलती है। बाजार रविवार को बंद रहता है। हमें किसी बात की जानकारी करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, या फिर जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, अगर आप लिखना चाहते वो भी वाक्य हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर मैं जो बताया उसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जो बताया उसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर दिया है वाक्य के बारे में। तो वाक्य सीधा जानते हैं, वाक्य 3 प्रकार के होता है। रचना के आधार पर यहाँ पर दिया गया वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य के बारे में बात करें तो इसमें एक क्रिया होती है, उसके बाद मिश्र वाक्य, उसके बाद संयुक्त वाक्य। सर आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो के लिए।